नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। आज के जो 4 दोहे संत कबीरदास जी के हैं, इनमें भी उस परमात्मा की ही अपरम अपार महिमा के बारे में वर्णन है और उस परमात्मा को कितने ही दुनिया के लोग कथा कीर्तन आदि करते हुए भजन करते हैं, उसको याद करते हैं, नित्य प्रति उसकी भक्ति जप तप में अपना समय व्यतीत करते हैं, तो भी उस परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती। इन्हीं बातों के ऊपर आज के ये 4 दोहे हैं। तो आइए हम श्रवण करते हैं संत कबीरदास जी के दोहे। पहला दोहा है, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। अर्थात अगर हम लोग भगवान की सेवा या उसको याद इसलिए करते हैं ताकि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए और जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सारी की सारी हमारी पूरी हो जाए, तो अगर अपने ही फायदे या स्वार्थ के लिए हम उस परमात्मा की, उस अल्लाह की, उस वाहेगुरु की भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको हम स्वार्थ कहेंगे। क्योंकि सेवक तो वह है जो सेवा या भक्ति तो करे पर कभी भी स्वार्थ रख कर ना करे। फिर दूसरा जो दोहा है उसमें कहा गया है, कथा कीर्तन कुल विषय भव सागर की नाब, कथा कीर्तन कुल विषय भव सागर की नाब, कहत कबीर जगत में नहीं कोई और उपाव। अर्थात ये सारा संसार ही भव सागर है, बहुत बड़ा दरिया है और हमारी नाब उस भव सागर, उस दरिया में खड़ी है, जिसमें बैठने से हमें शांति नहीं मिलनी है। शांति के लिए तो हमें स्वयं उस ईश्वर रूपी नाम की नाव में हर पल बैठना होगा, नहीं तो और कोई उपाय ही नहीं है जो हमें इस भव सागर रूपी समुद्र से पार ले जा सके। फिर संत कबीरदास जी परमात्मा की महिमा करते हुए कहते हैं, सब धरती कागज करूं, सब धरती में कागज करूं, लेखनी हो बन राज, 7 समुद्र की स्याही करूं, प्रभु गुण लिखा न जाए। अर्थात अगर हम मनुष्य सारी धरती का एक कागज भी बना लें और सारे जंगलों की लकड़ी को इकट्ठा करके उसकी एक कलम भी बना लें और 7 ही समुद्रों की स्याही बनाकर उस परमात्मा की महिमा लिखना चाहें, तो भी वो अपरम अपार महिमा का स्वामी, वो ईश्वर सर्वशक्तिवान इतना ज़्यादा अनंत है, परम शक्तिशाली है, जो हम उसकी महिमा लिख नहीं सकते। उसके लिए ये पूरी धरती और पूरे जंगल की कलम और ये 7 समुद्रों की स्याही की जो है, ये भी कम पड़ जाएंगे, ये भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा महिमा उस परमात्मा की है। और फिर लास्ट में चौथे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, आग लगी जो समुद्र में धुआं प्रकट नहीं होए, आग लगी समुद्र में धुआं प्रकट नहीं होए, वो जाने जो जर मुआ जाकी लाई होए। अर्थात जिस इंसान के मन रूपी समुद्र में परमात्मा की याद रूपी तड़फ की आग लग चुकी हो, उसकी महसूसता और उसका अनुभव तो वह ही जान सकता है। कोई दूसरा कैसे किसी के मन की लगी हुई को जान सकता है। हम कहते हैं कि इसके मन में बहुत आग लगी है, लेकिन आग कौन सी लगी है वो हमें पहचानना चाहिए। परमात्मा की याद की आग अगर हमारे मन में लगी है, तो जिस कारण मन में आग लगी है वो जाने, और जिसके मन में आग लगी है वो जाने। दूसरे को इस मर्म से क्या मालूम कि इसके अंदर में उस परमात्मा की, उस वाहेगुरु की, उस अल्लाह की, उस ईश्वर की याद की आग समाई हुई है। क्योंकि परमात्मा की याद में जो शक्तियाँ मिलती हैं, जो अपार सुख मिलता है, जो अपार आनंद और शांति की प्राप्त होती है, वो दुनिया की किसी भी जगह या किसी भी याग की भट्टी में नहीं मिलती है। तो परमात्मा एक ऐसी याद की भट्टी है जिस परमात्मा की याग से हमारे अंदर के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं और हम शांत और शुद्ध होकर
पवित्र बन जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।